हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ डाउट में। मैं सूरज कुमार। आज हम आप लोगों को ट्राइगोनोमेट्रिक के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। जैसे कि ट्राइगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उनका शाब्दिक अर्थ जानेंगे और उनके अनुपात क्या होते हैं उनको परिभाषित करेंगे। ये सब परिभाषित होने के बाद यदि आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुआ है, जिसमें कि ट्राई का अर्थ 3, गोन का अर्थ होता है कोण और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। हम इसे इस कदर से लिख सकते हैं, ट्राई अर्थात त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण, मिति का अर्थ होता है माप। मिति का अर्थ होता है माप अर्थात त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुआ है, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है तीनों कोणों का माप। अब हम इनसे रिलेटेड जो होते हैं, सबसे पहले हम अनुपातों से परिभाषित करने से पूर्व हम समकोण ट्रायंगल के भुजाओं को परिभाषित करेंगे। समकोण ट्रायंगल से न्यून कोण से रिलेटेड जो भुजाएं होते हैं, पहले उनको हम परिभाषित करना चाहेंगे। ए बी सी, मैंने क्या किया, एक न्यून कोण ले लिया ए। इस न्यून कोण ए लेने के बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम इन पदों को परिभाषित, न्यून कोण से संबंधित भुजाओं को हम परिभाषित करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम समकोण ट्रायंगल लिए, ए बी सी लिए, जिसमें कि कोण बी क्या है, समकोण है, ए क्या है, न्यून कोण है। हम उससे रिलेटेड टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, लंब क्या होता है, लंब किसे कहते हैं अर्थात परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। उसमें क्या होता है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और कर्ण के सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं और न्यून कोण से बनने वाली छोटी भुजा को हम आधार कहते हैं। अब इन्हीं पदों को हम यहाँ परिभाषित करके लिखेंगे। फिगर किसी भी तरह का हो, समकोण ट्रायंगल में कुछ भी माना जाए, न्यून कोण ए लिया जाए, पी लिया जाए, क्यू लिया जाए, कुछ भी लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इन पदों को आप परिभाषित किस तरह के आता है उसे समझ लीजिए, बाकी बात सब क्लियर हो जाएगा। लंब जो होता है, लंब किसे कहते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, लंब कहा जाता है। और कर्ण किसे कहते हैं, कर्ण का अर्थ होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस किसे कहते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा अर्थात ये एसी जो दिखाई दे रहा है ना, वो कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अर्थात इसका कर्ण क्या होगा इस फिगर में, ए सी। इसका लंब क्या है इसमें, तो बी सी। अब बचा एक टर्म्स जिसे हम आधार बोलते हैं। आधार किसे कहते हैं, न्यून कोण से बनने वाली छोटी भुजा को हम आधार कहते हैं। न्यून कोण से बनने वाली छोटी भुजा को आधार कहते हैं। और इसमें आधार क्या है, आधार दोस्तों आप लोग समझते ही होंगे। आधार इसका क्या है तो आधार हो जाएगा इसका ए बी। आधार क्या हो जाएगा, ये इस फिगर के अनुसार क्या हो जाएगा, आधार ए बी। अब चलिए एक और फिगर लेते हैं और हम इसका न्यून कोण नीचे नहीं ऊपर ले लेते हैं।
देखते हैं इस फिगर में क्या फिर से हमें समस्या उत्पन्न होती है। मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इन टर्म्स को यदि आप परिभाषित करने के लिए या परिभाषित कर लेते हैं या समझ गए हैं तो फिगर किसी भी तरह का समकोण ट्रायंगल किसी भी तरह का हो आप उन्हें बना सकते हैं। देखते हैं एक और ट्रायंगल लेते हैं, आप लोग कितना इसमें समझे वो चीज़ हम देखते हैं। इनको हम मिटा देते हैं, हो सके तो आप वीडियो पॉज करके भी इसे देख सकते हैं। हम देखिए एक समकोण ट्रायंगल फिर से बनाते हैं, उसमें अन्य कुछ ले लेते हैं, अन्य कुछ टर्म्स ले लेते हैं। एक समकोण ट्रायंगल मैंने लिया, एक समकोण ट्रायंगल हमने ले लिया। अब देखिए इसमें ले लेते हैं सी, ले लेते हैं इसका सी ऊपर में है ना, सी पर मान लेते हैं इसका न्यून कोण। अभी ये न्यून कोण सी के सापेक्ष बोल रहा है, इसका लंब क्या होगा, आधार क्या होगा या कर्ण क्या होगा, अर्थात एच क्या होगा, पी क्या होगा, बी क्या होगा। हम देखते हैं आप लोग इससे कितना समझते हैं। तो आप लोगों को बताना होगा इसमें लंब अर्थात पी का मान क्या है और कर्ण का मान क्या है और आधार का मान क्या है। अब जरा समझिए, इससे पहले आप यदि उन पदों को परिभाषित जब किए थे यदि उसे समझ गए हैं तो अब इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको पहले से ही पता है कि समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, देखिए लंब कहते हैं। क्या बोले थे, फिगर किसी भी तरह का हो घबराने का कोई बात नहीं है। इसीलिए अब देखिए न्यून कोण से बनने वाली छोटी भुजा को हम आधार कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका लंब क्या है अर्थात ए बी। लंब क्या है इसमें, इस फिगर के अनुसार लंब क्या है ए बी, बेस क्या है, सॉरी वो परपेंडिकुलर बेस क्या है बी सी, और इसका कर्ण क्या है ए सी। तो हमने क्या बोला आपको, फिगर किसी भी तरह का हो, फिगर किसी भी तरह का हो कोई दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ आप यदि इन पदों को परिभाषित करने के लिए समझ गए हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक समकोण ट्रायंगल में न्यून कोण के सापेक्ष जो अन्य भुजाओं को परिभाषित मैंने तो कर लिया, और इन्हीं भुजाओं को जो हम न्यून कोण के सापेक्ष जो परिभाषित करते हैं इसे ही ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात रेशियो कहा जाता है। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय रेशियो क्या होता है। त्रिकोणमितीय रेशियो समझते हैं क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनके रेशियो के बारे में समझें, इनका रेशियो क्या होता है। ट्रायगोनोमेट्रिक में इनका रेशियो क्या होता है, साइन का क्या होता है, कर्ण टेन का क्या होता है, कोट का क्या होता है, सेक का क्या होता है, कोसेक का क्या होता है। अब आप समझ ही गए होंगे। अब लेते हैं सबसे पहले हम साइन ए। देखिए यहाँ ए लिखने का तात्पर्य ये आपस में गुना नहीं है, ये इस बात को हमें ये इंगित करवा रहा है कि हम जो लेंगे ना कोण ए के सापेक्ष इनका लंब आधार कर्ण लेंगे। यदि हम यहाँ साइन सी देते हैं तो सी के अनुसार हम इसका लेंगे। यदि साइन ए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, इस फिगर को नहीं ए के अनुसार हम फिगर बना लेंगे। ए के अनुसार हम क्या करेंगे, एक फिगर ड्राइंग कर लेंगे। ए क्या है, एक न्यून कोण है, बी क्या है, एक समकोण है, बस ऐसा फिगर ड्राइंग कर लेंगे। क्यों, ए जो है हमें ये जो दिया रहता है साइन ए, साइन से, साइन थीटा, वो न्यून कोण को सूचित करता है। तो साइन ए इसका होता है लंब बटा कर्ण, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, टेन का होता है। अब देखिए यदि साइन और कोस को आपने लिख लिया तो बाकी बात इधर अपने से लिख सकते हैं, बस टेन को फिर से लिखना पड़ता है, इसका ऊपर वाला भाग, इसका ऊपर वाला भाग। देखिए लंब इसका ले लिए और नीचे में लिख लेना है आधार, अर्थात लंब बटा आधार होता है, कोट का बात करते हैं तो कोट का हो जाएगा, बस टेन और कोट एक दूसरे का व्युत्क्रम है। टेन और कोट क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो ये आधार ऊपर और लंब नीचे, आधार बटा लंब। अब देखिए
बचा क्या, सेक और कोसेक। सेक ए का मान क्या होगा और कोसेक ए का मान क्या होगा। जरा सोचिए, सेक जो होते हैं वो कॉस का व्युत्क्रम होते हैं, तो सेक यदि इसका आधार बटा कर्ण है तो व्युत्क्रम में क्या हो जाएगा, इसका कर्ण ऊपर है आधार नीचे, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, साइन जो होता है कोसेक का व्युत्क्रम होता है। यदि साइन का मान लंब बटा कर्ण है तो यकीन मानिए एकर मान हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यदि आप शुरू में इन पदों को यदि आप थोड़ा सा भी गौर करके समझ लेते हैं तो बाकी जो होता है ये एक दूसरे से, इन्हीं चीजों से सब क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, या तो आप इसे अपने भाषा में भी सूचित कर सकते हैं। यदि आप इसको पी से सूचित करते हैं, परपेंडी को, इसको एच से, इसको बी से, तो बेस मन आधार होता है, कर्ण का एच हो जाता है, लंब का होता है पी, इसका क्या होता है बी, बी इसका पी, इसका एच बट बी, इसका एच बट पी। तो आप इन्हीं पदों में भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए हम आपको समझाए थे लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। अब इस फिगर के अनुसार आप बोल सकते हैं इसका लंब क्या होगा, सामने वाली भुजा लंब होता है और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। अब बाकी जो बचा वो आधार होता है, बाकी जो बचा वो आधार होता है। बस इतना ही टर्म्स को आप लोग क्या कीजिए, ध्यान में रखिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यदि आप इन पदों को परिभाषित कर लें, इन पदों को समझ गए, तो आपको प्रश्नावली जो होते हैं 8.1 होते हैं, जो एनसीईआरटी का है या अन्य अथी का है, एनसीईआरटी का है या अन्य टॉपिकों का है, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे आपसे मिसिंग नहीं होंगे। अब देखिए, अब आपको हम पढ़ाते हैं व्युत्क्रमों से संबंधित कुछ बातें बताते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। व्युत्क्रमों से संबंधित कुछ पॉइंट्स को अब आप ध्यान दीजिएगा। अनुपातों का जो व्युत्क्रम होता है उनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए। अब देखिए होता क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय होता जो है, व्युत्क्रमणीय, इन चीजों पर हम फोकस करेंगे। अब देखिए, एक नंबर में हम लिखते हैं tan जो होता है ना, tan ए वो cot ए का व्युत्क्रम होता है। ये सत्य है। पहले हम इसको LHS बराबर RHS जांच करेंगे। अब इसे जांच भी कर सकते हैं आप, इन्हीं पदों के सहायता से आप इसे जांच भी कर सकते हैं। लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार, वो आधार बटा लंब, जो इनके माध्यम से आप इनको जांच कर लीजिए। यदि है तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब या tan का जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, इसका होता है आधार बटा लंब। यदि आप इसको कटाइएगा तो कटने के बाद कितना आएगा, 1। हाँ, हमने देखा LHS को हल किया तो RHS के बराबर हो गया। ये क्या है, सत्य है। अब सत्य है तो आप लिख सकते हैं इसीलिए tan A बराबर 1 बटा cot A एक टर्म्स हो गया। दूसरों टर्म्स लिख सकते हैं cot A बराबर 1 बटा tan A। समझिए कोई बड़का बात हमने लिखे, tan A इंटू cot A बराबर 1 होता है, अर्थात ये एक दूसरे का क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यहाँ से भी आप देख लिए। अब नंबर 2 में हम देखेंगे सेक जो होता है या सेक A जो होता है वो क्या होते हैं, cos A का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम होगा तो वो गुना करने पर 1 होना चाहिए। चलिए गुना भी कर लेते हैं। इसको पहले हम जांच कर लेते हैं, क्या इतना बराबर 1 होता है। तो जांच में हम लिख सकते हैं इसका क्या होता है, सेक A का, तो सेक A का होता है कर्ण बटा आधार, एक होता है आधार बटा कर्ण, कटाइएगा तो 1 आएगा। तो मैंने देखा कि यदि हम LHS को हल करते हैं तो RHS के बराबर होता है, इसलिए आपस में क्या है, बराबर है। हम लिख सकते हैं सेक A बराबर 1 बटा cos A, एक टर्म्स हो गया। या तो हम यह लिख सकते हैं cos A जो होता है
कोसेक का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। सेक जो होता है वो कोस का व्युत्क्रम होता है। अब तीसरा पॉइंट में बचा क्या, टेन बचा, 1 2। अब तीसरा पॉइंट में क्या बचा, टेन बचा। तीसरा पॉइंट में हम लेंगे टेन ए इंटू कोट ए बराबर 1 होता है। ये सत्य है, इन्हें भी जांच कर लेते हैं इन्हीं पदों के सहायता से। बराबर 1 होता है। ओहो, ये तो हम पहले ही ले चुके हैं, इसे नहीं लेना है, ये हम पहले ले चुके हैं। 3 नंबर में आ जाएगा साइन नहीं लिए, बचा क्या, साइन और कोसेक बचा है। तो साइन इंटू और कोसेक जो होता है एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। बस इन्हें भी जांच करना है उन्हीं पदों के सहायता से। ये तो आप भी कर सकते हैं यदि इन पदों को परिभाषित आपने कर लिया। चलिए जांच कर लेते हैं। तो क्या होता है, साइन का होता है लंब बट कर्ण, लंब बट कर्ण, एकर होता है कर्ण बट लंब। यदि आप इसको घटाइएगा तो एक आएगा। LHS को जब हल किया हमने तो RHS के इक्वल आया, अर्थात ये एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए साइन ए बराबर 1 बट कोसेक ए, एक टर्म्स हो गया। या हम लिख सकते हैं कोसेक ए बराबर, यदि कोसेक ए बराबर लिखना चाहेंगे इसी से तो हम लिख सकते हैं 1 बट साइन ए, 1 बट साइन ए लिख सकते हैं। चलिए इन पदों को भी आपने देख लिया। यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ व्युत्क्रमणीय पद थे जिसे आपके सामने मैंने परिभाषित किया। ये आप लोग भी इसे अपने तौर से अपने अनुसार इसे डिफाइन कर सकते हैं। अब जो होता है इसके बाद आपको फिर से बताएंगे, अब कुछ विशेष कोणों का जो मान होता है वो भी रटना नहीं है, सिर्फ एक टर्म्स को आपको समझना है। बाकी जो है अन्य पांचों का जो होता है त्रिकोणमिति अन्य पांचों जो होते हैं वो स्वतः निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।